भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान करती हूँ। जय हिंद। दोस्तों, बांग्लादेश युद्ध के बारे में आपने यूं तो बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ज़्यादातर कहानियां 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच की हैं, जब भारत ने ऑफिशियल रूप से युद्ध का ऐलान किया था। लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ चल रहा था, जो आज तक शायद आपको देखने और सुनने को नहीं मिला होगा। और आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में है, जिसमें एक BSF का ऑफिसर शामिल था। और मजेदार बात यह है कि इस ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तान तो छोड़िए, बल्कि भारत को भी नहीं पता था। क्या है ये कहानी, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है श्रीनगर पोस्ट पर, लेकिन ये कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, बल्कि त्रिपुरा में एक बॉर्डर पोस्ट का नाम श्रीनगर है। 26 मार्च 1971 को जब त्रिपुरा के श्रीनगर बॉर्डर पोस्ट पर असिस्टेंट कमांडेंट परिमल कुमार घोष तैनात थे, तो वो नोटिस करते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का एक काफिला गुजर रहा है। इतनी रात को आर्मी क्यों मूव कर रही थी, ये थोड़ा सा अजीब था, इसीलिए वो हेडक्वार्टर में इसकी जानकारी देते हैं। तभी उसी रात बॉर्डर पर उनकी मुलाकात ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के हेड कांस्टेबल नूरुद्दीन से होती है, जिनके साथ 2 लोग और थे। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स एक तरह से BSF का ही पाकिस्तानी वर्जन था। ये तीनों लोग इस वक्त ड्यूटी पर नहीं थे, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी से बगावत कर चुके थे। 23 मार्च 1971 को ही पाकिस्तान ने सिविल वॉर डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद से ज्यादातर बंगाली सोल्जर्स आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, और हेड कांस्टेबल नूरुद्दीन उनमें से ही एक थे। उन्होंने PK घोष को बताया कि पाकिस्तानी आर्मी का काफिला जो अभी गुजरा है, वो सुबापुर नाम के गांव के पास एक पुल के नीचे रुका हुआ है, और उन्हें लगता है कि जल्द ही वो गांव पर हमला कर देंगे। नूरुद्दीन ने PK घोष से कहा कि वो इससे बचने के लिए उनकी मदद करें, लेकिन PK घोष ये जानते थे कि वो बिना परमिशन के बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी वर्दी उतार कर सिविलियन कपड़े पहन लिए। फाइनली PK घोष बॉर्डर क्रॉस करते हैं और सुबापुर गांव पहुंचते हैं। जब गांव वालों को ये बताया जाता है कि PK घोष कौन है और वो यहाँ क्यों आए हैं, तो गांव वालों ने जोर जोर से जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। और इन नारों की आवाज उस पाकिस्तानी आर्मी के काफिले तक भी पहुंचती है, जो गांव के पास ही पुल के नीचे रुका हुआ था। और इन लोगों को डराने के लिए वे अपनी मशीन गन से फायर करते हैं। PK घोष ने गांव वालों को बताया कि ये पाकिस्तानी आर्मी का काफिला अभी अभी आया है, तो इनके पास गोला बारूद और खाना कुछ ही दिनों का होगा, और अगर इन्हें कुछ दिनों तक चारों तरफ से घेर कर यहीं रोक लिया जाए, तो इन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही दिनों में उस पाकिस्तानी आर्मी के काफिले का सारा गोला बारूद और खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था, इसीलिए अंत में उन्होंने गांव वालों के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद नूरुद्दीन और उनके साथी सिपाहियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि इन पाकिस्तानी सैनिकों ने आम लोगों पर बहुत जुल्म किए थे। इसीलिए नूरुद्दीन PK घोष को खबर देने के लिए फिर से श्रीनगर बॉर्डर पोस्ट की तरफ गए, क्योंकि अब तक PK घोष बॉर्डर क्रॉस करके वापस भारत लौट चुके थे। उन्होंने PK घोष को ऑपरेशन सक्सेसफुल होने की जानकारी दी, साथ ही PK घोष को वापस गांव आने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि आपके आने से गांव वालों की हिम्मत और पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने का उनका हौसला भी बढ़ेगा। इसी बीच भारत सरकार की तरफ से कई हाई प्रोफाइल मीटिंग की गई, जिनमें यह डिसाइड किया गया कि भारत अभी ऑफिशियल रूप से वॉर डिक्लेयर नहीं करेगा, लेकिन BSF के लोगों को भेष बदलकर बॉर्डर पार भेजा जाएगा, ताकि वो वहां के लोगों को ट्रेनिंग दे सके और साथ में हथियार व गोला बारूद भी प्रोवाइड करवा सके। इस तरह बंगाली लोग खुद अपनी आज़ादी के लिए लड़ पाएंगे। बॉर्डर पार करके जाने वाले लोगों में PK घोष का भी नाम था। इस बार
वो परमिशन लेकर आए थे। ऑफिशियल रूप से वॉर डिक्लेयर करने से कई महीने पहले ही हम बॉर्डर के दोनों तरफ बंगाली फाइटर्स को तैयार कर रहे थे। ये भी एक वजह है कि भारत सिर्फ कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को हरा पाया। क्या बांग्लादेश युद्ध से जुड़ी ऐसी ही और कहानियां भी आप जानना चाहते हैं? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।